नमस्कार। तस्वीरें आप देख रहे हैं जिला सचिवालय करनाल से, जहां पर जेजेपी पार्टी के नेता जो है वो यहां पर आपको दिख रहे हैं। कल जिस तरह से जंतर मंतर संसद मार्च के दौरान जो है वो युवाओं पर, कॉलेज के युवाओं पर, स्कूल के युवाओं पर जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, उसका विरोध करते हुए जो है वो जेजेपी के नेता जो है वो यहाँ नजर आ रहे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत सरकार मुर्दाबाद, 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 भारत सरकार मुर्दाबाद, 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 दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, 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 दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, 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 दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, 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 दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लाठी गोली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी जी अमन जी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? के जो कल दिल्ली में जो छात्र बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से सरकार को चिता रहे थे कि या तो सरकार हमारी मांगों को माने, जो बार बार पेपर लीक कांड हो रहे हैं, जो बार बार सरकार उनको अनदेखा कर रही है। सोनम वांगचुक जी बहुत लंबे दिनों से अनशन पे बैठे थे, सरकार द्वारा उन्हें जबरन तरीके से उठा लिया जाता है और लाठी गोली से छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है। तो इसके विरोध में छात्र कल एक शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिस पर सरकार द्वारा छात्रों पर लाठियां बांधी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इसके विरोध में जननायक जनता पार्टी भाई दिग्विजय चौटाला जी, जो हमारे युवा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो हमेशा छात्र हित के लिए हरियाणा प्रदेश में कहीं भी किसी प्रकार का देश में कहीं भी कुछ हो, इनसो के नेतृत्व में, युवा जेजेपी के नेतृत्व में हमेशा छात्रों के साथ खड़े रहते हैं, जो खुद स्वयं भी कई बार इस छात्र संगठन इनसो व युवा जननायक जनता पार्टी की तरफ से खुद इस धरने प्रदर्शन में शामिल होकर उनको अपना समर्थन दिया। इसके विरोध में आज युवा जननायक जनता पार्टी एक शॉर्ट नोटिस पे पार्टी के युवा पदाधिकारी डीसी साहब को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने आए हैं कि छात्रों की जायज मांगों को माना जाए और सरकार को अपने जो भी इस तरीके का कार्य कर रही है इसको रोका जाए। सर, ज्ञापन सौंपने से क्या होगा? प्रधानमंत्री जी तो मान लो खुद ही करवा रहे थे सारा का सारा काम, उनको ज्ञापन सौंप के क्या मिलने वाला है? देखिए, जो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा, उसमें शांतिपूर्वक धरना करना, ठीक है, अपनी जायज मांगों को सरकार के कानों तक पहुंचाना एक हमारा अधिकार है। अगर नहीं मानेंगे तो हम आज एक ज्ञापन के माध्यम से चेताना चाहते हैं सरकार को, चाहे तो हमारी मांगों को माना जाए, नहीं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हरियाणा प्रदेश से लाखों की संख्या में युवा भाई दिग्विजय चौटाला जी के नेतृत्व में वहाँ जाएंगे और हम शांतिपूर्वक तरीके से, जैसा कि ताऊ देवीलाल जी के टाइम से हमारी पार्टी चलती आ रही है, धरने प्रदर्शन हमेशा, कभी भी किसानों पर कोई भी किसी प्रकार का अत्याचार हुआ या छात्रों पे हुआ, हमेशा जननायक जनता पार्टी ताऊ देवीलाल जी के विचारों के साथ आगे बढ़ती रही है। क्या लगता है कि जो वहाँ युवा थे वो गलत मांग रख रहे हैं कि शिक्षा नहीं, 100 से ऊपर पेपर लीक हो गए 12 सालों में? वहाँ सभी पत्रकार तो साथी नहीं देना चाहिए नैतिकता के तौर पे? बिल्कुल देना चाहिए। आज से पहले भी देश में कभी भी इसी तरीके का कोई भी काम हुआ तो नैतिकता के आधार पे जिसका भी वो बनता है उसने अपना रेजिग्नेशन दिया है। जी धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? जो कल दिल्ली में घटनाक्रम हुआ है, किसान उनके युवाओं के साथ जेजेपी के वर्कर भी थे, वहाँ से सभी और हिंदुस्तान से वहाँ पर युवा साथी थे, उनके साथ जो कल वहाँ गोली कांड लाठी कांड हुआ है, हम उसकी निंदा करते हैं और आज ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से निवेदन करें भी ऐसे जो जिन अधिकारियों ने वहाँ से लाठी चार्ज का आदेश दिया था उनको। प्रधानमंत्री जी को तो पता ही होगा कि लाठी चार्ज करनी है। भैया हमारा फर्ज बनता है डिमांड रखना अपनी। हमने पता है भी किसके इशारे सब कुछ होया वहाँ, परंतु हम फिर भी अपनी डिमांड तो रखेंगे जी। और इसके लिए जेजेपी सुनेंगे, तो प्रधानमंत्री जी सुनेंगे इन बातों? उम्मीद तो करेंगे, सुनेंगे, उम्मीद तो करते हैं हम सुनेंगे, परंतु सुनेंगे नहीं मैं, क्योंकि वो क्राइम है। ऐसा तो कभी जलियांवाला कांड होया था हिंदुस्तान में, हो ही जाता अगर मेरे ख्याल से कुछ टाइम मान लो। और ये कांग्रेसियों का न जो जलियांवाला कांड अंग्रेजों ने किया था, आज ये बीजेपी ने दिल्ली में करके दिखा दिया है। आज भी देश वहीं पर खड़ा है जो 1947 से पहले खड़ा था। मेरा बड़ा सवाल है, आप युवाओं को रिप्रेजेंट भी करते हैं, कि हम देखते हैं कि 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, सिर्फ 10,000 लोग थे अंग्रेज जी, ये करोड़ों थे राज करके। उसका कारण था कि हमारे आदमी ही पुलिस की वर्दी डाल के जी और
अपने ही लोगों पे गोलियां चला रहे थे अब आप और लट बांटते थे। मीडिया आज वाले भी ऐसे ही देख रहे मीडिया हैं। वाले साथी सारे वहाँ थे, सभी ने देखा भी है। कुछ पुलिसकर्मी तो वहाँ ऐसे भी थे जिनकी नाम प्लेट नहीं थी। नेम प्लेट हटा अब वो दी। पुलिस वाले हैं, पुलिस की वर्दी में बिल्कुल, गुंडे हैं, गुंडे हैं, कोई और कोई उसके नहीं है। बावजूद वहाँ पे टूटी कुछ लोग फूटी बिना पुरानी, वर्दी के भी थे। वो वही बात मैं कह रहा हूँ, कुछ लोग बिना वर्दी के थे जो प्लेट सोनू हटा दी मांझी गई को थी। वहाँ से उठा के लेके गए हैं, उनके पास किसी एक के पास भी वर्दी नहीं थी, और चद्दर में किसी को लपेट के जाना, वो एक अपहरण की स्थिति थी, अपहरण करके ही ले गए। और इतने बड़े लोकतंत्र के बाद भी जनता को कह रहे भी एक तरफ तो लोकतंत्र है, सभी अपनी बात रखने के लिए आजाद है, उसके बाद अगर कोई बात रखता है उसको दबा दिया जाता है, उसको लाठी का डर दिखाया जाता है, उसको जेल का डर दिखाया जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये आंदोलन की चिंगारी अब बहुत ज्यादा उठ चुकी है। कोई युवा किसी लाठी डंडे से या किसी जेल जाने के आवाज से मेरा पीछे नहीं मेरा हटेगा। बड़ा सवाल ये है कि जी। पुलिस की वर्दी, चाहे वो आर्मी की वर्दी हो, जी। चाहे कोई भी वर्दी मिली, हमारे देशवासियों को इस देश के वासियों की रक्षा करने के सर- लिए मिली या उनको लठ मारने के लिए मिली, गोलियां मारने के लिए सर मैं आपको वही एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे अब हम यहाँ आए हैं, हम अपना एक झंडा लेके आए भी, हम जननायक जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, मैं जिला प्रधान हूँ जी। जननायक जनता पार्टी का, मनदीप जोड़ी मेरा नाम है। हमने अपने ज्ञापन में भी लिख के दिया है जो चीजें हैं, और जो पुलिस वाले वहाँ हैं, अगर उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी तो उनको कौन मानेगा? पुलिस वाले साथी खड़े हैं, हमारे भाई हैं, अब इनकी नाम प्लेट है, इनका हमारे को नाम पता भाई फलाना भाई है, ठीक है। अब जिसका कोई नाम ही नहीं है, वो बिना नाम कोई मार के जरा, मेरे को क्या पता पुलिस वाला नहीं है, बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये सोची समझी साजिश सोची समझी साजिश है, और भाजपा सरकार इस साजिश को जित